बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह की मदद हासिल करना चाहते हो फिर नमाज पढ़ा। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, अल्लाह की मदद तुहानू दो तरीके ने मिलेगी, एक सबर नाल और एक नमाज। और अगर सबर है तो फिर ही नमाज अदा करेगा और नमाजी ही सबर करेगा। यानी अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों को इकट्ठे जिक्र फरमाया। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, दोनों चीज़ों को अल्लाह ने इकट्ठे फरमाया। यानी नमाजी जिहड़ा वही सबर होगा और सबर करने वाला ही नमाजी। और ये एक ऐसा अजीम तोहफा है जो मेरे और तुहाडे पाक नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर अता फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाकात हुई, फरमान लगे कि तुहानू की मिले? फरमान लगे कि 50 नमाज़ां ये मिलियां ने अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत वास्ते। फरमाया कि वापस जाओ, मैं भी बनी इसराइल का तजर्बा किया है, वो भी नहीं सब अदा करते रहे, जाओ तौफीक करवा लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस गए, अल्लाह ताला ने 10 माफ़ कर दिए। फिर आए, उन्होंने फिर वापस भेजा, यानी जाते रहे वापस फिर आते रहे, करदे सिर्फ फिर 35, 30, 25, 20 यानी करदे अल्लाह ताला ने सिर्फ 50 नमाज़ां के अंदरों 5 नमाज़ां ही बाकी रहने दी। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमान लगे एक चक्कर और ला लो ताकि और कोई तकलीफ हो। फरमान लगे ए मेरे मूसा भाई हुण मैनू मेरे रब को शर्म। और अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हाँ कोई चीज़ तब्दील नहीं होती, अपनी उम्मत को कह दो कि 5 नमाज़ां ही अदा कर लेंगे, सवाब 50 दी अदा कर। यानी इस उम्मत पे अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ी रहमत। और एक ऐसा अमल है कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले बंदा मुसलमान हो गया। और इस्लाम कबूल करने तो बाद जी अहम तरीन चीज़ है जो इंसान ते लागू और फर्ज है, जो इंसान के जुम्मे कर्ज है। सुनो फिर फर्ज भी है तो बोलो कर्ज भी, तो ये तो बगैर गुजारा नहीं, तो माफ़ी भी नहीं। अगर माफ़ होती नमाज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमा दे तुसी हुण रेस्ट करो, तुसी सारी कायनात दे सरदार जो नमाज की जरूरत ना नमाज अदा करो। इस वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 20 नमाज़ां बाजमात आप करवाते रहे और सहाबा आपके पीछे सफ़ा बना के 5 दियां 5 जमात नाल नमाज़ां अदा करते। नमाज एक ऐसा अमल है, शदीद बुखार है तो फिर भी माफ़ नहीं, बंदा जिस तरह भी होश के अंदर है ਉਹਦੇ पैर काम नहीं करते, खड़ा नहीं हो सकता तो फिर भी नमाज माफ़ नहीं। बुखार में भी माफ़ नहीं, बीमारी भी माफ़ नहीं, चल फिर नहीं सकता तो फिर भी माफ़ नहीं। औरत है वही मैं की करा, छोटा जहा बच्चा है तो मैं ये बच्चा रोंदा है, अल्लाह ताला ने फरमाया चल ठीक है बच्चे को अपनी गोद में रख ले और गोद में रख के तो तू नमाज पढ़ी जा। अल्लाह मैं खलो नहीं सकती, अल्लाह ताला ने फरमाया चल तू बैठ जा, बैठ के पढ़ ले। अल्लाह ते बच्चा फरमाया रख ले। अल्लाह हुण ये बच्चे को मैं गोद में रखे तो मैं किवें करके रुकू करा तो किवें सजदा कर। अल्लाह ताला ने फरमाया तू इशारे ना पढ़ ले, माफ़ी फिर भी नहीं, इंज पढ़ ले मैं फिर भी कबूल करूँ। इस तरह बंदे के बारे अगर तू खड़ा हो नहीं सकता तो बैठ जा, बैठ नहीं सकता तो लेट, ये भी नहीं कर सकता इशारे ना पढ़, नमाज की माफ़ी नहीं। तुर्की शाम के अंदर जो जलजला है, बंदे ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਆਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ। ਕੱਲ ਅਖਬਾਰ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 90 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਤਲੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। यानी जो मलबा उठाया गया विचों 90 घंटे तो बाद 4 दिन गुजरन तो बाद यानी बची मिल गई और ठीक। यानी ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह तो बहुत कोई सानू विखा रहा है, उसकी कुदरतों के करिश्मे अलामात बहुत साढ़े सामने ने, लेकिन असी ना समझ सकते। ये जलजला ये उन्होंने उत्ते अजाब का बहुत बड़ा झटका, ये ना समझो कि ये उन्होंने है तो साढ़े तो नहीं आ सकता, साढ़े मुल्क में कई बार है। और इस तो बड़ा भी अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, और ये हो भी सकता है। लिहाजा हर वक्त अल्लाह ताला को सच्ची तौबा माफ़ी और अल्लाह के हुजूर अपने आप को उवें के बनाओ कि जिवें अल्लाह ताला सानू पसंद कर ले। नमाज एक ऐसा अमल है कि इंसान खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ नहीं सकता तो लेट के, इशारे नाल भी नमाज की माफ़ी नहीं। इस तो अगे आओ जिस वक्त तीरां तलवारां ते नेज़ियां की जंग सी उस वक्त भी अल्लाह ताला ने फरमाया हालत जंग के अंदर 2 रकअतां अदा कर लो। अल्लाह शदीद लड़ाई है, कशमकश इतनी सख्त दुश्मन सिर ते चढ़े कि तीर नेज़ा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया चलो 2 दियां 1 कर लो, 2 रकअत दी 1 रकअत कर लो। अल्लाह ताला 1 रकअत
2 रकअतां नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, 1 रकअत पढ़े, पिछे दूसरा जिहड़ा दस्ता है वो जिहड़ा लड़ रहा है वो फौरन आ जाए, जिहड़ा 1 रकअत पढ़ के उस जगह से लड़े तो नमाज तो फिर भी माफ नहीं। उस वक्त ये नहीं सी जंग इतों बटन दबाओ तो सारा कुछ ज़ाया हो जाए, तबाह कर दो, नहीं। उस वक्त इन्नी कुछ शदीद मुश्किल तरीन जंग सी कि वो जंग एक सच्चा मोमन ही लड़ सकता सा। यानी 2 पासे फौजा खलोतियां ने, उन्होंने चो एक बंदा है, फिर इस पासों एक बंदा गया, उन्होंने आपस में झड़प हुई है, जिहड़ा उन्होंने विचों मुकाबले के अंदर मारिया गया, मुसलमान मारे गए तो शहीद है, काफर मारे गए तो जन्नत नसीब है। यानी इस तरह करके जंग होती सी। और गज़वा बदर के अंदर उधर 1000 की तादाद, इधर मुसलमान 313 सन, लेकिन सच्चे और पक्के सन। अल्लाह की मदद उन्होंने नाल थी। अल्लाह की मदद कदों बंदे दे नाल हुंदी जो अल्लाह ताला की अहकामात के मुताबिक बंदा अपनी जिंदगी को बढ़ा लेता है, अपनी मर्जी नहीं करता, उस वक्त अल्लाह की मदद उस बंदे दे नाल आके खड़ी है। लिहाजा अल्लाह की मदद चाहते हो तो जिस तरह 313 बदर के अंदर सहाबा इकराम सन, उन्होंने उत्ते अल्लाह की मदद किस तरह आई कि 313 को अल्लाह ने 1000 बड़े बड़े सर करदा चौधरी ते सरदार अल्लाह ने उन्होंने 313 फतह दा, 313 कामयाब हो गए थे। सब 1000 काफर जड़ा बड़ा चौधरी थे, उन्होंने को बड़ा असला ते जदीद सब कुछ थे, बकरे ज़िबा हो रहे हैं थे, पता नहीं की कुछ हो रहा है। वो ज़हनी सोच के ऐसा कि जेडे रहिंदे खुदे मुसलमान वो बुखारा के सताए माड़े महाजर ने ऐसा तो उन्होंने मार के आ जाना, अब बस वो भी काम खत्म हो जाना है। रब ने फरमाया कि आ जाओ बड़े बड़े सरदारों चौधरी उतबा शहबा अबू जाल, अज मैनू रब किस आखना जे तुहानू उन्होंने घर मगर पिछे ले जाके बदर के कुएं के करीब ही बदर बस्ती के अंदर तुहानू मैं अज जलील ना कर दिया, मैनू किस तरह बना अल्लाह ने जलील कर दिया। यानी ये कि अज भी मदद नुसरत उवें ही है जी असी ठीक हो जाए, साढ़े पल्ले चीज़ कोई नहीं। ऐ सूरह अल मुदस्सर है ते पारा 29 में एक बड़ी अहम गल उत्ते लिखी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस वक्त क़यामत का दिन होना है, जन्नती जन्नत है ते जहन्नमी जहन्नम है। उतों दी ना जन्नत वाले जिहड़े ने वो आपस में बैठे ने ते आखदे ने यार फलाना साडे गली महल्ले दा फलाना साडा मसाया वो जन्नती कोई नहीं आया, फलां बंदा जन्नती नहीं आया, फलां बंदा जन्नती नहीं आया। वो आपस में गल्लां बातां कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्होंने की आवाज़ अल्लाह ताला फरमान के मेरे जन्नती नवाबो तुसी जरा बोलो तो सही, उन्होंने पूछो तुसी किथे हो ते तुसी क्यों जहन्नम विच, वो इत्थे आए नहीं, तुहानू नजर आए नहीं क्योंकि वो जन्नत विच आए नहीं। या अल्लाह किथे ने फरमाया जहन्नम विच। अल्लाह असीं उन्होंने गल करना चाहते हैं, फरमाया बोलना तुहाडा काम है तो उत्थे जहन्नम विच आवाज़ पहुँचाना मेरा काम, जरा बोलो तो सही। हुण उस वक्त की कैफियत नूं अल्लाह ने कुरान में पहलों ही बयान फरमा दिया, जिहड़ी जन्नत ते जहन्नम काफर उत्थे सड़ पड़ रहे हैं ते मार खा रहे हैं, जनती जन्नत में ऐशो इशरत कर रहे हैं, तो वह नक्शा रब ने कुरान में पहली बयान फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मुजरिमा को जन्नती सवाल करन कि जन्नत अहले जन्नत भाई मा सलकाकुम फी सकर, कट्ठी कमाल सन कट्ठी नाल तुहाडी भी कोठी सी ते मेरा भी नाल ही मकान सी, तुसीं भी उस गली सो ते मैं भी इस गली सा, तुसीं उस बस्ती ते असीं भी उस बस्ती ते तुसीं भी उत्थे क्यों ते असीं जन्नत भी क्यों, ते तुहानू ये जहन्नम विच लैके किहड़ी चीज़ आई है। ये जन्नती सवाल कर रहे हैं जहन्नमियां कोलों ते उन्हां दी आवाज़ अल्लाह उत्थे पहुँचा भी रहा है। अगों पहला सवाल है तो जवाब भी पहला की जवाब है। सूरह अल मुदस्सर आयत नंबर है 43, अल्लाह ताला ने फरमाया की आखणगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, भाई असल गल विच ये वे कि असीं नमाज नहीं पढ़दे, असीं नमाज नहीं सी पढ़दे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, नंबर 2 साडे अंदर ये नुक्स सी, कोई मिस्कीन आ जांदा सी या साइल सानू नज़र भी आउंदा सी कि वो वाकई बड़ा हकदार है, असीं कदी ज़हमत ही नहीं सी कीती कि उन्हें रोटी भी खवा दा। पहली गल है कि नमाजी नहीं सा, दूसरी बात असीं कभी खाना नहीं सिखवाए, वो कभी कभी दावत कर लिया करो, कोई नहीं कि जरूर नहीं कि बंदा जरूरी गोश्त की दावत ही पकाए, कोई ना कोई जी चीज़। एक सहाबिया की अदा बड़ी पसंद आई, नबी इस्लाम के सामने जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल जदों वो आउंदी सी ना ज़्यादा तो वो नफली काम नहीं सी करती, फर्जी बड़ी मुश्किल काम पूरी करती सी, लेकिन जदों जुमे की नमाज पढ़ी जाती थी ना उन्हें कोई टिक्कियां बना के रखी होंगी सन कि लोग नमाजी नबी पाक के पिछले जुमा पढ़ के तो मैं ये टिक्कियां उन्होंने बतौर तोहफा दा। यानी ऐ वे अहले जन्नत खातून और नेक बंदे ते औरतां उन्हां दी सिफतां ते दुआएं करो अल्लाह ताला अगर थोड़ा ही दिता है तो थोड़ा है तो थोड़ा ही अदा कर दे, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा वास्ते अगर बंदा जो भी खुशी ना अमल करे, सहाबी रसूल दे जवां दे टुकड़े थोड़े जे अल्लाह को कोई पसंद आ गए
नबी अलैहिस्सलाम दे मेहमान की मेहमान नवाजी की थी। सहाबी ते सहाबिया का अमल, रात आप भी भुखी ते खामद भी जनाब हजरत अबू तलहा अंसारी वो भी भुखे सुते, बच्चे भी भुखे सुते ने। मेहमान जो घर के अंदर है सी रोटी टुकड़े खुआ के ते अल्लाह तआला दे नबी दे मेहमान की इज्जत की थी। अल्लाह तआला ने फजरों पहले इस सहाबी ते सहाबिया दे अमल नूं रब ने कुरान बना दिता। लिहाजा रोटी खुआना तो मामूली काम नहीं। अपने घर के अंदर नमाजियां की कदी कदी दावत बना लिया करो भी आ जाओ, असीं तुहाडे अज साडे घर खाना खा लो। ये अदाब बड़ी अच्छी और बड़ा अच्छा बेहतरीन अहले जन्नत का ये वतीरा होंदा है जन्नती लोगों का। पहली गल है असीं नमाज नहीं सब पढ़ते, दूसरी गल है कदी कदी किसी मस्कीन नूं खाना नहीं सिखलाया, तीसरा साडे नुक्से सी वकुन्ना नखूज़ माल खाइज़ीन, साडा किसी गल नाल तल्लक नहीं सी हुंदा, लेकिन असीं एवें इलम भी नहीं सी हुंदा, सारा सारा दिन असीं लोगों नाल बहसा करते नहीं दे बहसो मुबासा। दीन ना साडा कोई सरोकार नहीं सी, ना मसला समझना होंदा सी ना समझाना होंदा सी, बस असीं ना बहस ही बहस करते हुंदे सां कि एवें खा मखा बहस। कोई आंदा कि नहीं बनु उमैया साहबा वो अहदे सन, दूसरे आंदे सन कि नहीं वो हजरत अली वो ठीक सन, बनु उमैया माज़अल्लाह साहबा इकराम थे गाली गलोच, कोई वो दूसरा उधर गाली गलोच। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक मोमिन और मुसलमान जिहड़ा है उस नबी अलैहिस्सलाम दे जिन्ने भी सहाबा ने उन्हां दियां जंगे जमल होई है, जंगे सफीन होई है। बदबख्त लोग ऐसे कायनात गंदे कीड़े पैदा हो गए ने जिहड़े बैठ के सहाबा इकराम ते बकवास करते ने। अल्लाह ताला जा बड़ियां किताबां संभाल जिहड़ियां तारीख दियां बाद विच लिखियां गईयां, असीं उन्हां किताबां नूं की समझ रहे हां? अल्लाह ने सच्ची ते सुच्ची इस किताब दे अंदर अपने नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा नूं फरमाया हुमुर राशिदून हुमुल मुफलिहून। अल्लाह ताला ने फरमाया ये सहाबा कामयाब ने, इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकद इहतदू, तुहाडा ईमान मैं तां कबूल करना जे नबी दे सहाबा वर्गा ईमान बनाओ। अल्लाह ने किताब विच उन्हां नूं सच्चे पक्के मोमिन ते मुसलमान बना दिता है, और तुसीं बाद विच उन्हां दे बारे गल्लां बातां बनाओ, अपने ईमान की फिक्र करो। सहाबा इकराम इंशाअल्लाह उन्हां दे झगड़े ते लड़ाइयां जंग जमल सफीन हजरत ऐशा हजरत अली हजरत मुआविया इंशाअल्लाह मेरे नज़दीक 100% सारे जन्नती हैं। उन्हां दी लड़ाई आपस में कोई ते तू अपने घर लड़ नहीं पैंदा, तू भी तो अपने घर लड़ाई कर लेना ना, अपने अजीज़ा रिश्तेदारों नाल लड़ाई कर लेना। बंदा उस वक्त ही तेनों आखे लै तू काफर हो गए। लड़ाई हो सकती है आपस में, कोई किसी किस्म का नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, मुसलमान उस इख्तलाफ की इसलाह करके सुलह भी आपस में कर सकता है। तो जे इन्नी वड्डी गल है तो फिर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला जे तेनों इन्नी इस जाते गिरामी अजीम हस्ती सच्ची और सुच्ची जात ते तेनों इन्नी तकलीफ होंदी है तो फिर जा कायनात के सब तो बड़े अजीम शहजादे जनाब हसन रजी अल्लाह तआला ने हजरत मुआविया के हाथ बैत कर ली सी और कहा क्या कि मैं अपनी खिलाफत तो दस्तबरदार होया छड़ी। हजरत मुआविया साढ़े जनाब खलीफा ने हजरत हसन ने उन्होंने हाथ बैत करके सुलह कर ली और दो मुसलमानों दियां जमातां दी सुलह करा के मेरे हसन हजरत मुआविया ना मिल गए, जाओ जो करनी कर। तेरियां लड़ाइयां किस पासे जंगा, लिहाजा इन्हां इख्तलाफात वाले पासे नहीं जाना। आओ दीन इस्लाम वाल आ जाओ, जेडे सादे सादे मसैल ने उन्होंने मसैल हल करो और अपने आप नमाजी बनाओ, पुख्ता नमाजी बनाओ। दीन इस्लाम के खुद भी आओ, आप भी नमाजी बनो, अपने घर बच्चों भी दसो, अपनी बीवी ने भी पूछो नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। ये ना हो आप तो नमाज पढ़ लेंगे और बंदा ये वे कि फजर की नमाज पढ़े, फजर की नमाज में रश पाए या तो उस बाद जोर भी गई असर मगरब इशा का कोई पता ही नहीं। ये नहीं मतलब 5 नमाजा अल्लाह ताला ने साढ़े ते फर्ज फरमाइया ने 5 औकात के अंदर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 वक्त अजान पढ़वाई है कि नहीं पढ़वाई? हजरत अबू मज़ूरा हजरत बिलाल अब्दुल्ला इब्ने मखतूम रज़ी अल्लाह तआला अजाना पढ़ते सन कि नहीं पढ़ते सन? अजाना 5 होंदियां सन कि नहीं? मस्जिद नबवी मक्का मुकरमा के अंदर अजान होंदी सी, फिर जमात होंदी सी, सहाबा जमात नाल नमाज पढ़ते सन। कोई एक सहाबी भी नबी पाक दा बेनमाज होया नहीं ते किसी ने शेव भी करवाई नहीं। 1.25 लाख सहाबा दे विचों एक सहाबी ऐसा नहीं गुजरा जिन्हें शेव करवाई हो। इस वास्ते ये अपने अपने आमाल के अंदर असीं नज़र पाइए असीं की कर रहे हैं तो की सानूं करना चाहिए। अल्लाह करे कि बंदे का जनाजा जाए तो दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक सोहनी होवे, जिहड़ा चेहरा वेख्या कि सुबहान अल्लाह किहड़ा सोहना चेहरा है, फरिश्ते कब्र च उतरन तो भी वेखण कि चेहरा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मैच कर रहे, चेहरा भी उवें दा होवे, नमाज भी उवें दी होवे, वज़ू दे निशानात चमक रहे होण माशर के मैदान में, और शलवार वगैरह अपनी गिट्टियां तो उच्ची रखनी है। ये बारे बड़ी तंबीह की गई है नबी अलैहिस्सलातु और हदीस तय्यबा के अंदर होंदा है अल्लाह ताला ने उस बंदे वाल नजरे रहमत करके वेखना ही नहीं क़यामत नूं जिस बंदे दी शलवार चादर ओदे गिट्टे तो थले। लिहाजा इस वास्ते इस अमल नूं मामूली नहीं समझना। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला बसते नबी मदीना शहर है, जनाब फारूक आजम जमात शुरू करवाई है फजर दी।
फजर की जमात शुरू करवाई तो अबू लोलो फेरोज नामी मजूसी ईरानी बंदा जिहड़ा है काफर वो खड़ा है, उन्हें खंजर कढ़िया दो धारी जहर की पान दी है। जनाबे हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने नमाज शुरू करवाई है, उन्हें जल्दी ना पै दर पै ते खंजर के वार पेड़ के अंदर कर करके उन्हें तो समझा कि मैं हजरत फारूक आजम को खत्म कर दिया। हजरत जनाबे फारूक रजी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मुसल्ला रसूल ते गिर जाते हैं, खून के फुहारे ते जनाब नबी अलैहि सलाम का मुसल्ला जनाबे उमर के खून नाल लथपथ हो चुके हैं। मस्जिद नबी ते अल्लाह ताला जी हजरत उमर फारूक का खून माज अल्लाह नापाक सी ते फिर नबी अलैहि सलाम के मिंबर ते आप दे मुसल्ले ते मस्जिद नबी च पाक जगह ते खून गिरिया क्यों? पता लगा जनाबे उमर भी पाक ने ते मेरे उमर का खून भी पाक है, आप भी पाक सन, पहलो सन नबी पाक दे नाल उदों भी पाक, फिर मक्के भी पाक, मदीने भी पाक, जंगां च भी नाल ते पाक सन, और नाल जिसम लगता है फिर भी पाक सन, सारी जायदाद दी थी सब कुछ लुटाया वो भी पाक सी, आप भी पाक सन। अल्लाह तआला ने फरमाया कोई कसर बाकी ना रह जाए, जिहड़ा जन्नत का टुकड़ा मैं बनाया ना मां बई ना बैठी व मिंबरी रौज़त मिन रियाज़िल जन्ना, कायनात को क़यामत दी दीवारां तक बहुत बड़ी मैं दलील बना देवांगा। उस मिंबर ते उस मुसल्ले ते नबी पाक खड़े, जनाबे अबू बकर, जनाबे उमर, उस्मान, हजरत अली ने जमातां करवाइयां उस मुसल्ले पाक ते, और अल्लाह ताला ने फरमाया फिर भी कोई कसर ना रह जाए। शायद कोई बाद के अंदर आने वाला बंदा वो ज़हन कोई परेशानी आए कि ये नहीं सन ते ये ते वो सन ते ये पक्के मोमन नहीं सन। रब ने फरमाया उस जन्नत के टुकड़े के अंदर मैं अपने नबी दे नाल अपने अबू बकर नूं भी सवा देंगा ते अपने उमर नूं भी सवा दूंगा, ये कसर बाकी ना रह जाए। लिहाजा ये सारे सहाबा इकराम वो हस्तियां ने जिन्होंने शान क्यों मिली, अजमत क्यों मिली। दीन इस्लाम के एक भी हुक्म तो कभी सहाबी ने किसी ने कोताही की नहीं। इस वास्ते मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सानू भी चाहिए कि असीं भी कोई अपने आप को बदल लीए, तब्दील कर लीए। दुआ करो अल्लाह ताला सब ते सरे फरिश्ता नूं अल्लाह पुख्ता नमाजी बनाए, साडी नमाज दे अंदर सुस्ती ना होवे, 5 वक्त बच्चे भी नमाज अदा करन, बीवियां भी, औरतां भी, और जनाब सारे असीं नमाजी बन जाइए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।